कर्मचारियों के दबाव के आगे झुकी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंचिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। कर्मचारियों का दबाव काम कर गया और सरकार को उनके लिए वे घोषणाएं भी करनी पड़ी जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ओपीएस के लिए बनाया गया दबाव। 2009 की भारत सरकार की नोटिफिकेशन लागू करवा गया तो मिनिमम पेंशन में भी इजाफा हो गया। और क्या क्या लाभ दे गया कर्मचारियों का ये दबाव, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों का मास्टर स्ट्रोक, जी क्या स्ट्रोक है, बीच में चर्चा करेंगे हम। पहले हम इस सेगमेंट को आगे बढ़ा लेते हैं। राजेश, मंत्रिमंडल की जो बैठक पिछले कल हुई और उसमें जो तोहफे मिले, बड़ा वर्ग खुश है कर्मचारी। देखिए, जो छोटे छोटे समूह हैं उनकी बड़ी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं, वो अभी भी परेशान हैं, इंतजार में हैं, निराश भी हैं, या जैसे आपने कहा खामोश हैं, या जो भी तैयारी हो अलग बात है। बरतरफ उसके जो कल घोषणाएं हुई राजेश, वो उससे वो खुशी इसलिए भी ला रही है कि उसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी कर्मचारियों को कि ऐसा भी हो जाएगा। आपकी क्या राय है इस पे, इनिशियल कमेंट्स? बिल्कुल जी, सही है। देखिए, कर्मचारियों का एक वर्ग खुश भी है और दूसरा वर्ग उदास भी है। खुशी की बात कर लेते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जी, क्योंकि सारे कर्मचारियों के लिए जो चीजें पिछले कल मंत्रिमंडल की बैठक हुई, बड़ी अहम बैठक कर्मचारियों के लिए इसलिए कही जाएगी कि 2009 की वो नोटिफिकेशन जारी होगी भारत सरकार की, जिसका अरसे से कर्मचारी इंतजार कर रहे थे। आप देखिए 2003 से ही बेसब्री से और हिमाचल के संदर्भ में बात कर लेते हैं। कर्मचारियों की सीधी तौर पर ग्रेजुटी डबल हो गई है, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक तरह से सरप्राइज पैकेज है सरकार का ये कर्मचारियों के लिए। 10 लाख से बढ़ाकर वो ग्रेजुटी 20 लाख कर दी गई है। मिनिमम पेंशन की बढ़ा दी गई है 3,500 से लेके वो पेंशन का अमाउंट 9,000 रुपए तक पहुंच गया है। उसमें एनपीएस के कर्मचारी भी दायरे में आ रहे हैं जो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये दो ऐसे सरकार ने फैसले लिए हैं जिससे कर्मचारी वर्ग को चौंका के रख दिया है। हालांकि मायूसी भी कई वर्गों में है, वो तो है, वो हम चर्चा करते हैं। उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है, मंत्रिमंडल में एड्रेस नहीं की गई। राजेश, हम चर्चा करते हैं। जी बिल्कुल, वो अलग वजह है। देखिए, दिक्कत है तो मुझे लग रहा है कि, और सबको लग रहा है ये, कि कुछ न कुछ तो बनी रहेंगी राजेश, कुछ भी मिल जाए जो अभी तक हमारे आम जनता की राय है इस चीज जी। लेकिन खैर, जो जायज चीजें हैं वो तो मिलेंगी ही और मिलनी चाहिए। राजेश, आपने ग्रेच्युटी की बात की, दोगुनी कर दी गई है, बहुत खुशी की बात है। 10 लाख थी 20 लाख, लेकिन इसमें राजेश कुछ पेंच ढूंढ निकाला कर्मचारियों। बिल्कुल, वो पेंच क्या है? अच्छा, वो बताइए। बिल्कुल, देखिए, ग्रेजुटी 20 लाख कर दिया सरकार ने, लेकिन इसमें जो पेंच है अग्निहोत्री जी, वो पेंच है लाभ देने की स्थिति। और लाभ देने की स्थिति वो सरकार के हाथ में है। एक तरह से लगाम आप कहिए उसको, देना नहीं देना, मिलेगा नहीं सरकार ने। अब देना किस तरह से, इसको हम अगर इस तरह से देखें कि 20 लाख की ग्रेजुटी का लाभ, एक तो पहली चीज की हर किसी को नहीं मिलता है, 20 लाख हो नहीं पाएंगे, हर कर्मचारी हो नहीं पाएंगे, हर किसी को नहीं मिलेगा। और दूसरा, ये तर्कसंगत तभी होगा क्योंकि अगर इसकी अधिकतम ग्रेजुटी की सीमा सरकार 16.5 गुना से गुना कर दे या इसे आगे बढ़ा दे, क्योंकि वर्तमान दौर में अगर हम देखते हैं कर्मचारियों की, एनपीएस कर्मचारियों की बात कर लेते हैं, तो अभी उनकी 12.5 गुना है। यानी कि 4 गुना जब सरकार बढ़ा देगी, क्योंकि वो गेंद सरकार के पाले में है, वो 4 गुना बढ़ागी, तभी कर्मचारी 20 लाख की स्थिति तक पहुंच पाएंगे। आपका कहना है 4% और बढ़ा देगी, 12.5% है। यहाँ ये स्थिति बनी हुई है जहां कर्मचारी या एनपीएस के कर्मचारी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इस चीज का अभी लाभ फिल वक्त मिलने वाला नहीं है, आसार नहीं है। अच्छा राजेश, इसका मतलब फिर ये है कि कभी तो ये बात भी उठेगी ना जी कि आपने लाभ तो दे दिया दिखाने के लिए, लेकिन जब हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो क्या फायदा है? बिल्कुल, है ना, वही बात है ना, वही बात है। अच्छा, एनपीएस कर्मचारियों के हौसले बड़े बुलंद है राजेश। बिल्कुल, अगर बात कर लें तो कुछ घोषणाएं जो हैं उनको एनपीएस कर्मचारी कह रहे हैं कि हमारे दबाव का नतीजा है। काहे का दबाव? ओपीएस मांगने का दबाव। अच्छा राजेश, इन घोषणाओं में अगर आप देख लीजिए, जैसे आपका जिक्र अभी आपने किया, मिनिमम पेंशन हो या 2009 की अधिसूचना जो है वो उसको लागू करना हिमाचल में, तो इसमें अब ये एक बड़ा आयोजन आगे हो रहा है 3 मार्च शायद, उसके लिए जोश फूंकने लगे, क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल सही है। देखिए, एनपीएस ने पुरानी पेंशन की बहाली के लिए बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ रखा है प्रदेश भर में। आप देखिए, विधानसभा के तपोवन में जब शीत सत्र चला था, तब से ये दौर चला हुआ है। अब वर्तमान की अगर हम बात कर लेते हैं, 23 फरवरी से पदयात्रा का उन्होंने ऐलान कर रखा है। पदयात्रा निकलेगी, पदयात्रा राजधानी शिमला पहुंचेगी। शिमला में 3 मार्च को बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है सरकार के खिलाफ, जिसमें दबाव पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर बनाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इसमें एक दलील दी जा रही है अग्निहोत्री जी, कि जितना बड़ा प्रदर्शन धर्मशाला के जोरावर सिंह स्टेडियम या तपोवन या आप विधानसभा 30,000 के करीब हुआ था,
उससे 4 गुना बड़ा ये प्रदर्शन होने वाला है, यानी कि 1 लाख से पार ये आंकड़ा जाने वाला है। चौक हो जाएगा अगर ऐसा होता है, अगर हम बात मानते हैं। दूसरा चीज, दूसरी मुहिम इनकी सफल एनपीएस कर्मचारियों की इसलिए होती नजर आ रही है कि विधानसभा के बजट सत्र में, क्योंकि इससे पहले आप देखिए 10 फरवरी से प्रदेश भर में एक अभियान इन्होंने छेड़ रखा है कि ये विधायकों से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, जिसमें पुरानी पेंशन की बहाली के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उस उनके मिलने का जो असर है अब इस विधानसभा के बजट सत्र में नजर आ रहा है अग्निहोत्री जी। सत्र में इसलिए नजर आ रहा है कि 23 फरवरी से जो सेशन शुरू हो रहा है उस सेशन में सरकार के पक्ष के भी और विपक्ष के भी बहुत सारे विधायकों ने एनपीएस से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल लगा दिए हैं। तो ये विधानसभा में भी एनपीएस के कर्मचारियों की गूंज इस वक्त होने वाली है जो बजट सत्र शुरू होने वाला है। जी मास्टर स्ट्रोक है फिर ये राजेश, अगर ये कहा जाए पूरी तरह से ना, विधायकों से मिलना और विधानसभा में मुद्दा ले जाना, वो रिकॉर्ड में आ जाएगा राजेश। बिल्कुल। और 2009 की नोटिफिकेशन जारी हो रही है तो दबाव तो ओपीएस का सीधे तौर पे वहां नजर आ रहा है। मिनिमम पेंशन भी शायद उसी दिशा में। अब दबाव में सरकार आ गई है कि सरकार इस एनपीएस के वर्ग को कैसे समझाती है, कैसे संभालती है, क्योंकि चुनाव का दौर है, मुद्दा बहुत जोरों शोरों से अभी 23 फरवरी से गूंजना ये शुरू हो जाएगा। 23 और हम राजेश अपने दर्शकों को फिर याद करवा दें, 4 मार्च को बजट पेश होगा और उसमें बहुत सारी उम्मीद है, लेकिन ये 3 मार्च को किया जा रहा है। देखिए मतलब ये फिर भी है कि अंतिम समय में बजट में कुछ और ले लेना, ओपीएस नहीं तो कुछ और बहुत आगे तक। पर कर्मचारी तो खैर ओपीएस की ही बात करते हैं। बिल्कुल, आपने कहा 4 गुना, तो लगभग 30,000 कर्मचारी ऐसा कहा जाता है कि तपोवन में आए थे जब ये अधिसूचना जारी हुई थी कमेटी के गठन के लिए, तो 1.25 लाख रखिए। और शिमला में विधानसभा के आसपास या कहीं भी अगर 1 लाख 1.25 लाख कर्मचारी इकट्ठे हो गए तो चौक हो जाएगी हमारी राजधानी। वहां पहुंचने से पहले अग्निहोत्री जी, क्योंकि पद यात्रा होगी, लेकिन जो समर्थन लोगों का, जो सहानुभूति लोगों की जगह साथ लेके चलेंगे, वो बहुत ज्यादा मैटर करेगी इसमें। जी साथ लेके चलेंगे इसमें सभी वर्गों के लोग, सिर्फ कर्मचारी ही नहीं होंगे इस तरह से। तो सरकार तो चाहेगी राजेश कि ऐसा ना हो, बिल्कुल है ना, इनको मनाया जाए। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कर्मचारियों के नजरिए से। अच्छा राजेश, चलिए ये तो बात हो गई, अभी और वर्गों के कर्मचारी भी हैं। देखिए ये जो हमने बात की एनपीएस में, इसमें सभी विभागों के कर्मचारी शामिल हैं और बहुत से ऐसे कर्मचारी भी शामिल हैं जिनकी हम अब बात करने लगे हैं, उनको भी सारे फायदे मिल रहे हैं, चाहे 2009 की अधिसूचना हो राजेश, चाहे मिनिमम पेंशन हो, या फिर आप ये कहिए ग्रेच्युटी के लाभ, लेकिन उनकी अपनी भी कुछ मांगे हैं। ये कौन कौन से वर्ग है राजेश, जरा जल्दी से गुण दोष के आधार। देखिए अभी एनपीएस कर्मचारियों की ही एक बहुत बड़ी मांग है अग्निहोत्री जी, सीनियोरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिसके लिए लगातार सतत लड़ाई थी, क्योंकि अभी नए पे कमीशन में आवाज एक तरह से उनकी दब गई थी, पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन में वो दब गई थी। बड़ी बात यह 72,000 कर्मचारी वर्ग इससे जुड़ा हुआ, जो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि, क्योंकि आप देखिए परिस्थितियों को अगर हम देखते हैं तो 2003 से लेके आप 2022 तक को टटोल लीजिए। सबसे पहले जब कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से लागू हुआ तो 8 साल उसका पीरियड था, फिर 6 साल हुआ, फिर 5 साल हुआ, 3 साल हुआ, वर्तमान दौर में 2 साल है। लेकिन बड़ी बात यह कि जिस कर्मचारी ने 8 साल का वो पीरियड भोगा है, उसके बाद के बाकी कर्मचारियों ने 6 साल का भोगा है, उसके बाद जिस तरह से राइडर उन पे लगा है पूरे फुल स्केल के लिए, राइडर वाले भी हैं, बिल्कुल परिस्थितियों में वो कर्मचारी सैलरी में या सीनियोरिटी में कितने पीछे हो गए, इसलिए ये दलीलें दी जा रही हैं कि सीनियोरिटी का मसला भी प्रमुखता से उठाया। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, विशेषज्ञ मानते हैं कि ये जो वर्ग की मांग है ये बहुत ज्यादा जेन्युइन मांग है। देखिए इसमें ना केवल इनको अपने तनख्वाह का लॉस होता है, बल्कि अपने जो उनको साल इन्होंने इतने लगाए हैं उसमें वो नहीं जुड़े आपके रेगुलर सर्विस में। इसके अलावा आपको प्रमोशन कहीं मिल सकती होगी, उस पर ठहराव है। लेकिन ऐसा भी कहते हैं विशेषज्ञ कि ये ओपीएस देने से भी ज्यादा मुश्किल काम होगा सरकार के लिए, क्योंकि इस पे लीगल और साथ ही साथ ये आपकी इकोनॉमिक थोड़ी बाइंडिंग्स हैं, उन पे थोड़ा होगा, लेकिन ये कभी ना कभी इच्छा शक्ति तो जागृत करनी होगी। मांग बहुत बड़ी है ये। राजेश अगला आप बिल्कुल देखिए, पुलिस पे बैंड में करेक्शन की जिस तरह से मांग चली थी, जिस तरह का दबाव बना था, उस पे अभी कोई फैसला नहीं हुआ, मायूसी एक तरह से है। होम गार्ड का एक वर्ग भी इसके साथ जुड़ गया अग्निहोत्री जी। होम गार्ड का जो वर्ग है वो सीधे तौर पे कह रहा है कि पंजाब की तर्ज पे आपने फुल स्केल सबके लिए लागू कर दिया, हमारे लिए क्यों नहीं? पंजाब की बेसिक को होमगार्ड के लिए फॉलो करिए, जहां 10,300 की बेसिक फॉलो की जाती है। हिमाचल में लगभग आधी है राजेश, हिमाचल में 5,910 रुपए बेसिक मिल रही है, लगभग आधी। 60 साल सेवा काल की मांग उठा रहे हैं, दबाव इनका भी सरकार पे बनता हुआ नजर आ रहा है जी। तो इसीलिए अभी राइडर का मसला 2012 के कर्मचारियों के साथ फंसा हुआ है। उम्मीद थी इस कैबिनेट में हो जाएगा, सरकार ने उस पर एक शब्द तक नहीं कहा। मसला वही है। इनिशियल स्टार्ट पे पंजाब के साथ इनिशियल स्टार्ट पे मसला था, वो भी
भी वही है। तो इस तरह के मसले हैं जो एड्रेस होना बहुत जरूरी है। एड्रेस होने जरूरी है। बोर्ड निगमों के कर्मचारी भी ओपीएस की बहाली के लिए कूद गए हैं, वो भी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि बहाल करिए, बहुत हो गया वक्त। एनएचएम के कर्मचारी बोल रहे हैं कि हमारे लिए पॉलिसी बना दीजिए। अब तो एक शोर प्रदेश में मच गया कि एनएचएम के तमाम कर्मचारी रेगुलर हो रहे हैं। अब सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी है कि क्या ऐसा है, क्या ऐसी वास्तविकता है, क्योंकि पिछले दिनों मीटिंग हुई थी सरकार, हालांकि कम ही कर्मचारी है राजेश, बहुत ज्यादा 1600 कर्मचारी सिर्फ इतना ही है, और इनका योगदान बहुत है। पंचायत वेटरनरी ऑफिसर सॉरी सहायक है, वो बड़े दिनों से उनको अभी कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि पीछे खबर आई थी कि जी बोल दिया है कि आप बताइए, अब विभाग के पास फिर से आ गई है, अब पता नहीं वो कितने पक्के हो रहे हैं, कितने नहीं हो पा रहे हैं, तो स्थितियां अभी भी क्लियर नहीं है। अच्छा राजेश, ये तो हो गए सरकारी कर्मचारियों के, सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की बात, या आउटसोर्स वगैरह जैसे। अच्छा, आउटसोर्स पे राजेश बहुत ज्यादा क्वेरी आती है। बिल्कुल, हम बता दें आपके लिए सब कमेटी बनी हुई है। सब कमेटी जब तक नहीं बताएगी किसी को कोई पता नहीं लगेगा। बिल्कुल, हम सिर्फ आपको इतना श्योर कर सकते हैं कि आपके लिए पॉलिसी आ रही है, और वो 4 मार्च को तो पता लगी जाएगी। उसके बीच में अगर हमारे पास अपडेट होगी तो हम जरूर बताएंगे। सब कमेटी है, आप सोचिए, स्पेशल कमेटी बनी हुई है, सब कमेटी जो है बिल्कुल बाहर नहीं आ रही है चीजें, पर ये कर कुछ रहे हैं, इतना पक्का है। क्योंकि सभी कर्मचारियों का डाटा पहुंच गया। हमसे कल कोई संख्या पूछ रहा था बार बार कि संख्या कितनी है, हम बार बार बता चुके हैं वो, तो मुझे नहीं लगता कि हम बार बार हमें रिपीट करना चाहिए। हाँ, हमारा कार्यक्रम पूरा, हमारा आपसे अनुरोध रहेगा शुरू से अंत तक देखा करें। बीच में जब क्वेश्चन पूछने लगते हैं राजेश, तो बड़ी ऑकवर्ड सी स्थिति हमारे लिए भी हो जाती है, क्योंकि हो सकता है वो चीजें हमने पहले कह दी हों। अच्छा राजेश, ये तो हो गई सरकारी कर्मचारियों की बात, या जो सरकार से जुड़े हुए कर्मचारी। बिल्कुल, संगठित क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कहीं और निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो कि जिनका एक फंड कटता है और ईपीएफओ के अधीन आते हैं। राजेश, हिमाचल सरकार ने मिनिमम पेंशन की है 9,000 रुपए अपने कर्मचारियों की। बिल्कुल, अब निजी क्षेत्र के भी बोल रहे हैं कि जी हमारी भी तो कर दीजिए, 1,000 रुपये मिनिमम है राजेश। वहां पे बहुत बुरी हालत है। अभी ईपीएफओ की तरफ से पिछले कल ही 14 फरवरी को ही एक मीटिंग रखी गई थी राजेश इस इश्यू पे। बिल्कुल, और ये माना जा रहा था कि वहां भी 9 या 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन का प्रपोजल खुद ईपीएफओ देने वाला है, लेकिन वो बैठक टल गई है मार्च तक। राजेश, कितना ये जायज है, और क्या ये प्रदेश सरकार को थोड़ा सा, ये भी तो एक बड़ा अच्छा गुडविल जेस्चर जाएगा अगर ये ईपीएफओ को अपील कर देती है सरकार, हिमाचल सरकार, कि देखिए जी आप ईपीएफओ इस बारे में सोचे कि मिनिमम पेंशन निजी क्षेत्र की बढ़ाई जाए। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए, सरकार पे दबाव होता है क्योंकि 70% की जो आबादी है वो निजी क्षेत्रों के दायरे में आती है। हिमाचल की अगर हम बात कर लेते हैं, ईपीएफओ की मीटिंग थी, आपने कहा सही है, 14 फरवरी को ये डेट इसकी डिसाइड हो गई थी। सरकार के, केंद्र सरकार के साथ बैठक थी, जिसमें फैसला ये होना था कि जिस तरह से श्रमिक संगठन भी होते हैं, श्रम संगठनों ने दबाव सरकार पे, केंद्र सरकार पे बनाया, राज्य सरकारों पे बनाया है कि आप मिनिमम पेंशन 18,000 करिए। वो उसी दबाव को लेकर ये बैठक थी, जिसमें ईपीएफओ ने तय करना था कि किस तरह से हम मिनिमम पेंशन सेट करते हैं। ये बैठक टल गई है। बैठक अगले महीने यानी कि मार्च में अब होने जा रही है, जिसमें फैसला लिया जाएगा। और 9-10 हजार रुपए के आसपास ही ईपीएफओ भी सोच रहा है। बिल्कुल, शर्त है कि केंद्र सरकार इसमें, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेक जो होगा वो केंद्र सरकार का होगा राजेश, और केंद्र सरकार पहले भी अनमनी रही है है ना। अब ये भी देखना होगा, चुनावों का मौका है, अब पता नहीं इसीलिए टली है या कैसे टली, जो भी सरकार की मंशा होगी सामने आ जाएगी, पर उसमें केंद्र का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है राजेश।